तो गाइस आज मेरे आए थे चाचा जी। और वो चाचा जी मेरे पापा की फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड थे। क्योंकि अब जब हम छोटे थे ना तो उस टाइम पे हम वहाँ रहते थे, मतलब पापा के साथ ही। पापा की जॉब वहीं थी, पापा होटल में थे, शेफ़ थे। तो हम शिमला ही रहते थे वहाँ पे सोलन पे। तो वो पापा के साथ ही जॉब करते थे। और फिर उसके बाद फिर ऐसे घर की कंडीशन कुछ ऐसी आई कि मतलब पापा को वहाँ से फिर गाँव आना पड़ा, रामनगर। और गांव आना पड़ा रामनगर। तो फिर वहाँ से वो फिर उन्होंने वहीं करी जॉब और फिर पापा को यहाँ आना पड़ा। फिर उस टाइम से हम अलग ही थे, मतलब पापा भी वो भी। और फिर उसके बाद हम आज मिले हैं पापा चाचा जी से। पूरे 20 या फिर 22 साल बाद मिले चाचा जी से। और वो आए तो बहुत खुशी हुई और मुझे फिर थोड़ा रोना भी आ गया। मतलब होता है ना, फिर अगर पापा होते तो फिर उनके साथ पापा भी आते, क्या पता। फिर क्योंकि जब पापा एक्सपायर हुए थे उनसे पहले पापा का वीज़ा भी आ गया था बाहर का। और ऐसे होता है। फिर थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे, फिर रोना भी आ गया था। और तो फिर गाइस पापा सॉरी चाचा जी आए थे, पापा ही आ रहे हैं मुँह पे भी। तो फिर बहुत खुशी हुई। मतलब और आज के ज़माने में ऐसा कौन है, मतलब जैसे कितने 20 साल बाद कोई मतलब अपने फ्रेंड की बेटी के घर जाए। और वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, इसलिए वो मेरे घर आए हैं। और वो भी हमें बहुत मानते हैं, हम भी उनको बहुत मानते हैं। वो मतलब फिर बीच बीच में फ़ोन भी करते हैं, बेटा ठीक हो, मम्मी हो ठीक है, घर पे भाई बहन सब ठीक है, कौन क्या कर रहा है। और फिर हम भी फ़ोन करते रहते हैं, मैसेज पे बात हो जाती है चाचा से। और फिर चाचा का मैसेज आया था, फिर वो अपने घर जा रहे हैं, गांव जा रहे थे। फिर चाचा ने ऐसी फिर बात में आ गई कि मतलब कोई वहाँ छोड़ देगा घर में। तो फिर चाचा ने बोला मैं भी आ रहा हूँ। फिर तो फिर मैंने बोला चाचा मेरे वहाँ भी आना। तो फिर चाचा ने ठीक है मैं आऊँगा। तो फिर मैंने एक ही बार बोला चाचा को मेरे वहाँ आना, फिर चाचा एकदम आ गए। ऐसा भी नहीं बोला कि मतलब मैं नहीं आऊँगा, या फिर कोई कितना होता है ना कि कोई बहाने मार देता है कि नहीं यार नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। पर वो हमको मानते हैं, इसलिए वो मेरे घर आए और बहुत खुश भी थे। और फिर बोले थे बेटा अगर मैं अभी छुट्टी अगर ख़त्म हो जाएगी, नहीं सॉरी छुट्टी अगर रहेगी तो फिर मैं जाते समय आपके वहाँ ज़रूर आऊँगा। फिर मैंने ठीक है चाचा जी। और फिर चाचा जी को फिर चाचा जी आए। और फिर ये फिर सुबह सुबह आए। फिर वो कितने 7 बजे आए थे, 7:30 बजे निकल गए थे शायद। 7:30 या साढ़े नहीं सॉरी 8:30 बजे निकल गए थे। फिर उनको जाना भी था और उनका गाँव भी यहाँ से बहुत दूर है। और चाचा कहाँ रहते हैं ये भी आपको बताती हूँ। वहाँ की जगह का नाम भी चाचा ने मुझे बताया था, पर वहाँ का नाम भी मुझे सही से पता नहीं है। और चाचा जी रहते हैं वहाँ साउथ अफ्रीका के और दुबई के बीच में, शायद कुछ नाम सॉरी जगह का नाम है कुनेर कुनेर या कुनेट ऐसी कुरेन कुरेन ऐसे कुछ नाम है शायद। मुझे भी कैसे भी अच्छी तरह पता नहीं है, मतलब बाहर भी इतना देखा नहीं है और वहाँ का नाम भी नहीं पता, मैंने भी पहली बार ही सुना है। तो चाचा वहीं रहते हैं विदेश, मतलब बाहर। और गाइस हाँ वहाँ पे मतलब शिमला में सोलन में हमारे साथ और भी लोग रहते थे, पापा के फ्रेंड भी थे। और भी थे, जैसे वीर सिंह चाचा है, वीरेंद्र चाचा, श्याम चाचा और एक और थे श्याम चाचा जी, वो सब रहते थे। और भी मतलब वीर सिंह चाचा और भी पूरन चाचा जी को अभी हम मतलब उनके साथ हमारा कांटेक्ट है। और अभी और कभी पता नहीं है, मतलब वो जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तब सबके सब आए तो थे ज़रूर। तो गैस एक बार मतलब उस टाइम पे तो छोटी थी, मतलब थोड़ा बहुत याद है और है भी, थोड़ा बहुत याद भी है, नी भी है। और क्या बोलते एक बार हम वहाँ गए थे जाकू मंदिर है शिमला में, आपने सुना होगा। एक बार हम सब के सब उधर ही गए थे और हम भी छोटे थे, पूरे बर्फ़ में हम गए थे, वहाँ पे बहुत सारी मस्ती करी सब ने। तो वो फ़ोटो वगैरह भी है, पर वहीं मेरे मायके में ही है। अगर वहाँ पे होगी तो मिलेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर अब इसी के साथ फिर और हाँ अब चाचा मिल रहे वहाँ से एक मतलब एक क्या बहुत सारी चीज़ें भी लाए हैं, आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो गैस एक ये लाए थे चाचा जी, पूरन चाचा जी हम मेरे लिए चॉकलेट। तो इसमें बहुत तरह के अलग अलग प्रकार की चॉकलेट है और ये हमने खा भी दी है, मेरे बच्चों को खिला दी थी। तो ये चॉकलेट वगैरह है, इसमें अलग अलग प्रकार की चॉकलेट है। और गैस ये देखो इसमें उर्दू में लिखा हुआ है, वहाँ पे उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है चॉकलेट। ये किसका है मैंग? कौन लाया ये? नाना जी लाए। हाँ मैंग को भी पता है। और मैंग के लिए एक इसके नाना जी ये वॉच भी लाए थे, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, पर अभी ये छोटा है, भी इसके लिए बड़ी है। और क्या पता इसके पापा पहने अगर उनको दूँ तो। ये उसके चाचा सॉरी कृष्णा के नाना जी के लाए, कृष्णा के लिए वॉच। ये वेट करो अभी दे रही हूँ। तो इसके चार्जिंग का ऐसा है ये। तो थैंक यू बोलो नानू को।
नाना जी थैंक यू। नाना जी थैंक यू। हाँ लाओ बेटा, अभी आप खराब कर दोगे। ये ना वॉच है, टाइमिंग देखते हैं ना इससे। और ये लाए हैं चाचा जी मेरे लिए परफ्यूम भी लाए हैं। ये इनके हाथ दिया था मेरे लिए, पर अभी खोलूँगी आपको दिखाती हूँ। एक ये है और एक ये है। विदेश के परफ्यूम कभी ट्राई नहीं करे, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। तो थैंक यू चाचा जी आपके लिए। और गाइस किसने ये परफ्यूम को मतलब यूज़ किया है, ट्राई किया है, ये भी बताना कमेंट में। हम इसकी अभी स्मेल ब्राउन 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 बहुत अच्छी महक है इसकी। ये तो उर्दू में लिखा पर पता नहीं मेरे को क्या है इसको उर्दू में लिखा हुआ, पर इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। और अब आपको इसकी दिखाती हूँ। मम्मी आप कहाँ के ले हो? इसकी बहुत अच्छी स्मेल है। तो थैंक यू चाचा जी आपको फिर से ये मेरे लिए भेजने के लिए इनके हाथ। और गाइस आप सबको मेरी वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये मेरे चाचा के लिए बनाई है स्पेशल वीडियो कि चाचा हमारे लिए मेरे लिए मतलब इतना सब लेके आए हैं। और मेरे बेटे के लिए भी वॉच लेके आए हैं। तो गैस मैं अभी वीडियो नहीं बना पाई और फिर यहाँ पे पीछा तो ये रहे हमारे चाचा जी, मेरे चाचा जी जिनसे मैं बहुत सागर मिली हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी